जाट ग्राउंड के पीछे पहुंचा भारी पुलिस प्रशासन। कृपालू महाराज मंदिर के सामने गोदाम से निकलवाया सारा सामान बाहर। गोदाम मालिक ने लगाए तानाशाही के आरोप। कहा कि प्रशासन तानाशाही कर मेरा गोदाम खाली करवाना चाहता है। मेरा सामान सारा फेंक दिया भाई जी, कोई गिनती नहीं है, कोई कुछ नहीं है। गोदाम मालिक का कहना है कि किसी ने मेरा गोदाम मेरे से बिना पूछे ही किराए पर दे दिया। मैं नहीं जानता कि वह किसने किराए पे दिया था, और कुछ दिनों के बाद जिसने किराए पर दिया था वह कोर्ट में जाता है और किराएदार के खिलाफ केस दर्ज कराता है कि किराएदार मेरा प्लाट खाली नहीं कर रहा। मुझे बाद में पता चलता है कि किसी ने मेरा प्लाट किराए पर दिया और किसी ने मेरा प्लाट किराए पर लिया। आइए जानते हैं पूरा मामला। ये कोर्ट से आए हुए हैं। मैं यहाँ का मालिक हूँ जी। हमारे पता लाओ नहीं हाँ, मैं यहाँ का मालिक हूँ भाई साहब। दीपक शर्मा मेरा नाम है। क्या हुआ? ये पता क्या जी, दो बंदों ने आपस में कोर्ट केस करके मेरा प्लाट खाली करवा रहे हैं। मेरे से ये भी नहीं पूछा कि हाँ भाई ना तो मेरे ऊपर कोई केस होया हो, कोई होया हो, बस आके सीधा जमीन खाली कवे जी कोर्ट के नोटिस है। मैंने कहा जी मोजीज आदमी को बुलाया जाए यहाँ पे। भाई मेरा सामान आप खुर्द बुर्द कर रहे हो, बाहर फेंक रहे हो, इसकी कोई लिस्ट बनाओ, कोई कुछ दो, जो कि उसमें साफ लिखो है भाई बिना मोजीज आदमी के आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। आपका नोटिस आया आपके पास? हाँ जी, कोई नोटिस नहीं आया। इसकी सारी बात हमारे पास इस प्रकार का कोई नोटिस नहीं आया। हमें पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया। आते ही हमारा सामान उठा लिया। ये लोग लगे हुए हैं जबरदस्ती है। बाबूजी ये मेरा पड़ोसी है। बाबूजी से पूछो ये किसका प्लाट है? हाँ, ये प्लाट इनका है, रवि का। 30/5/94 से हमारी रजिस्ट्री है जिसकी प्लाट की। 1994 से हमारे पास रजिस्ट्री है। हम काबिज हैं यहाँ। हम यहाँ काबिज हैं जी। सन 1994 से हमारा मीटर लग रहा है, हमारे कैमरे लग रहे हैं, सारा सौदा लग रहा है। इस नोटिस में ये लिखा हुआ है कि भाई ना किसी भी मौजूद आदमी के सामने ना फिर लिस्ट बना के एक सामान बाहर निकाला जाए। मेरा सामान सारा फेंक दिया भाई जी। कोई गिनती नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मगर अब आप चाहते हो कि मौजूद आदमी खड़े करके सामान बाहर निकाला? बाबूजी सामान क्यों निकाला जाए जब इस प्रॉपर्टी के आदेश ही नहीं हुए? हम इससे केस हम जीतते हुए हैं। 2 बार केस जीते हुए हैं इस प्रॉपर्टी का। ये जो हमने प्लाट था 30/5/94 में लिया था देबो देवी से, सन ऑफ राम दिया 30/5/94 में जी। ठीक है जी। उसके बाद ये हमने अपने घर का सारा हमारा सामान ही रखा हुआ है हमारा यहाँ 30/5/94 से रह रहे हैं हम यहाँ। तो आके यहाँ पर एक लेडी ने केस कर दिया जी हमारे ऊपर जी कोर्ट में। कोई तो संबंध होगा या वैसे? नहीं कोई जी, नहीं, हमको कोई संबंध ही नहीं है। हमें जब संबंध तो होगा। हाँ जी, उन्हें कोर्ट में केस कर दिया जी। हमने कोर्ट में अपनी रजिस्ट्री वगैरह डॉक्यूमेंट दे दिए जी। तो उनने कहा भाई जब ये आपके कागज हैं तो भाई अपनी रजिस्ट्री दिखाओ जी। हमने कोर्ट में रजिस्ट्री दिखा दी जी। उन्हें उनका केस डिसमिस कर दिया जी। ये बात चल रही है वहाँ पे। केस उसका डिसमिस कर दिया जी केस उन्हें जी कोर्ट ने जी। अब उनने क्या करा जी, दोबारा फिर केस कर दिया जी। वो फिर केस हार गए जी। अब इस पार्टी ने क्या चाल चली, आपस में ही उस पार्टी ने आपस में ही मिलकर एक लेडीज को यहाँ किराएदार दिखा दिया भाई हमारी प्रॉपर्टी में, जबकि उसकी प्रॉपर्टी नहीं है ये। भाई हमारे यहाँ एक किराएदार रख रखे जी माने जी, और वो हमारी ज़मीन को खाली नहीं कर रहा। आपस में दोनों ने केस लड़ दिया और कोर्ट ने उसके आदेश कर दिए इनके भाई ये खाली कराओ, क्योंकि ये किराए को खाली नहीं कर रहे किराएदार जी। जबकि वो किराएदार जो रह रही है वो यहाँ पर नहीं है इस टाइम मौके पे जी। न्यायाधीश ने ये भी तो देखा होगा नहीं, डॉक्यूमेंट इसके नाम है, इसकी जमीन है, इसने किराए पे दी। वहाँ नहीं, वहाँ पेश नहीं किया, पेश ही नहीं करा भाई। हम यहाँ पे हमें पार्टी नहीं बनाया, हमें पार्टी नहीं बनाया जी। फिर ऐसे कैसे फैसला सुना? हम भी तो यही सोच रहे हमें कैसे फैसला सुना दिया। हमें फैसला सुना दिया भाई ये किराएदार नहीं है, जबकि हमारी प्रॉपर्टी है, हम मालिक है, हमारा रजिस्ट्री है, कमेटी में इसका नंबर लगा हुआ है, बिजली का बिल हमारे नाम है, मीटर लगे हैं, हमारे कैमरे हैं। हम 94 से यहाँ रह रहे हैं 30/5/94 से। हमारा नाम हमारे पड़ोसियों से पूछो, हमारे पड़ोसी है भैया 30/5/94 से हमारा नाम रजिस्ट्री है। अब ले रहे हैं जिनको जी। अब इसने एक लेडीज़ को किराएदार बना के अब ये किराएदार को खाली कर रहे हैं। किराएदार तो यहाँ है ही नहीं, हम प्रॉपर्टी के मालिक हैं भाई। जो लेडीज ने संतोष को किराएदार घोषित कराया जी, और आपस में ही केस लड़के जिसके फादर ने ये प्रॉपर्टी बेची है सारी, इसके फादर ने प्रॉपर्टी सारी बेची हुई है, उसको केस बना के उसी को वो किराएदार बना के किराएदार के खाली कर रहे हैं, जबकि हम मालिक हैं इसके प्रॉपर्टी। क्या नाम है सर? ओम प्रकाश है जी मेरा जी। कौन सी कॉलोनी है? ये अपना सुधांशु महाराज आश्रम है जी।